हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिए थे। तो ये 8 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 9 से आगे आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित चित्र में ए बी इज इक्वल टू ए सी यदि कोण बी का माप कोण ए की माप का 2 गुना है तो सभी कोण के माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये एक चित्र है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण बी, तो ये जो कोण बी का माप है कोण ए, तो इस कोण के माप का क्या है 2 गुना है। यदि यह 1 होगा तो यह 2 होगा और यह 2 होगा तो यह 4 होगा। तो इसका माप यदि हम लोग x डिग्री मानेंगे तो ये कितना डिग्री होगा 2x होगा, क्योंकि उसके 2 गुना है बोला है। तब उस स्थिति में हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, सभी कोण का माप ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। तो इस तरीके से चित्र दिया था त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी था और क्या बोला था कोण बी का जो माप है वो ए का 2 गुना है। तो इसमें दिया है क्या क्या दिया था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो दो भुजा क्या है बराबर है, तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण बी, तो ए बी का सम्मुख कोण कौन सा होगा सी होगा और ए सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा बी होगा। तो ये यानी कि कोण बी और कोण सी क्या होंगे बराबर होंगे। तो कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, तो ये हो जाएगा सम्मुख 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 भुजाओं के सम्मुख कोण सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कोण ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री। तो कोण ए को क्या मान लिया एक्स डिग्री, तब क्या हो जाएगा, अगर ए जो है एक्स है तो बी कितना हो जाएगा 2x होगा, क्योंकि बी का मान ए के दुगुना है बोला था क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा तब कोण बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x डिग्री। तो ये हो गया। तो ए का मान कितना हो गया x, अब बी का मान कितना हो गया 2x। तो b का मान 2x है तो c का मान भी 2x ही होगा, क्योंकि कोण b और कोण c क्या है बराबर है। तब या तथा कोण c इज इक्वल टू 2x होगा, 2x डिग्री होगा। तो यहाँ क्या है, चूंकि कोण b इज इक्वल टू कोण c, तो इससे आया हुआ है। तो अब पता चल गया तीनों कोण का माप। तो ये कितना है x है, तो ये कितना है 2x है और ये भी 2x है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा देंगे। अब क्या कर देंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे, ए का मान कितना है x डिग्री, कोण बी का मान है 2x और कोण सी का मान भी है 2x, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 2x 5x होगा। तो 5x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 5। तो यहाँ से इसको सरल कर देंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 36 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया 36। तो x किसका मान था a का, तो कोण a इज इक्वल टू कितना हो गया 36 डिग्री। कोण b इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री और कोण c इज इक्वल टू भी 36 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री।
तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से मान याद करना है। तो x का मान रख दिए हम लोग। x का मान a कितना था, x था, तो इसमें रख दिया। अब b का मान कितना था 2x, तो x का मान कितना था 36 मल्टीप्लाई 2 इजक्वल टू 72। c का मान भी 2x था, तो 36 मल्टीप्लाई 2 इजक्वल टू 72। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों के माप दिए हुए हैं। त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होगी? सबसे बड़ी भुजा का मान लिखिए। तो यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों के माप दिए हुए हैं। त्रिभुज में कौन सी दो भुजा बराबर हैं एवं सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखिए। तो ये त्रिभुज है पी क्यू आर। तो यहाँ पर P का मान 43, R का मान 43 और Q का मान है 94। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दो कोण क्या है, बराबर हैं। तो बराबर कोण के सामने के भुजा क्या होती है, बराबर होते हैं। तो कोण P के सामने का भुजा कौन होगा, ये RQ होगा। उसी तरीके से कोण R का सामने का भुजा PR। तो बराबर भुजा कौन हो जाएगा, PQ और RQ। तो ये बराबर होगा। और क्या भुजा, सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े कोण के सामने के भुजा सबसे बड़ी होता है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, क्यू है। तो इसके सामने का भुजा कौन होगा, पी आर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगा, पी आर। तो ये हो गया। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:x का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात में दिया है तीनों कोण के माप। तो वहां से हम लोगों को इन तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो जब भी अनुपात वाला दिए रहेगा तो उसमें क्या शामिल कर लेना है, x शामिल कर लेना है। तो आइए हल करते हैं। जब x शामिल करेंगे तो क्या होगा, पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x, तीसरा कोण 4x होगा। फिर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा देंगे और x का मान निकलेगा, उसको फिर रख देंगे। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x, 3x व 4x है। तो पहला कोण कितना है, 2x, दूसरा 3x, तीसरा 4x है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये होता है। तो यहाँ से सरल कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 डिग्री। तो अब x का मान, यहाँ जो कोण माने थे 2x, 3x, 4x, उसमें रख देंगे। तो हो जाएगा पहला कोण इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और आगे उसी तरीके से तीसरा कोण इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा तीनों कोण का माप। तो इस तरीके से याद करना है, बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग का प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होता है। तो आगे है त्रिभुज की माध्यिकाएं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं माध्यिकाएं क्या होती हैं। तो त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखाएं जो किसी भुजाओं के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, त्रिभुज की माध्यिका
कहलाती है। तो माध्यिका क्या है? त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखाएं जो किसी त्रिभुज के जो किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो समझ गए माध्यिका क्या है? तो माध्यिका क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, तो क्या बोला है? तो इसके अंदर खींची गई सरल रेखा जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो ये मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC, तो जिसमें मान लेते हैं AB भुजा का मध्य बिंदु यहाँ है और BC का मध्य बिंदु ये है और AC का मध्य बिंदु यहाँ है। तो यहाँ से जैसे पहली भुजा ये AB है तो इसका मध्य बिंदु ये है, तो यहाँ से सम्मुख शीर्ष कौन सा है? C। तो यहाँ से जो मिलाएंगे ये, तो ये होगा माध्यिका। तो ये समझ गए, ऐसी सरल रेखा है जो त्रिभुज के अंदर किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो ये माध्यिका है। तो मध्य बिंदु ए भी था, इसका सम्मुख शीर्ष को मिला दिए इस भुजा का सी को, तो ये एक माध्यिका हो गया। उसी तरीके से दूसरा भुजा ये है, तो अगर इसको यहाँ से मिला दें ए से, सम्मुख शीर्ष कौन है? ए है, तो ये दूसरा माध्यिका। और उसी तरीके से तीसरी भुजा ए सी का मध्य बिंदु यहाँ है, तो इसको बी से मिलाएंगे सम्मुख शीर्ष, तो ये होगा तीसरी माध्यिका। तो इस तरीके से समझ गए माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका क्या है? त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखाएं जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो ये इस तरीके से माध्यिका समझ गए। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं, और माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक, जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, वह त्रिभुज का केंद्रक होगा। जैसे ये त्रिभुज ABC था जिसमें दो माध्यिकाएं कहाँ मिले हैं? यहाँ O पर, तो ये क्या होगा? उसका केंद्रक होगा। तो आइए अब और क्या है देखते हैं। तो यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप 3, तो ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। आगे है, ये याद रखेंगे। और आगे तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक माध्यिकाएं संबंधित भुजा पर लंब होती हैं। तो ये याद रखना है, समबाहु त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उनकी माध्यिकाएं भी बराबर होगी और संबंधित भुजा पर लंब होगी, यानी कि जो मिलाया जाएगा उस भुजा पर लंब होगी। जैसे मान लीजिए ये DEF समबाहु त्रिभुज है जिसमें ये तीन माध्यिकाएं हैं, कौन कौन सा? EM, FN और AL। तो ये माध्यिका है, वो कहाँ पर मिले हैं? यहाँ पर। तो ये केंद्रक होगा। तो और जैसे यहाँ पर E जो शीर्ष है वो किस पर लंब होगा? DF पर, यानी कि M बिंदु पर 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसी को बताया गया है, प्रत्येक भुजा पर लंब भी होता है। वैसे यहाँ पर भी ये लंब होगा। FN लंब होगा किस पर? DE पर, और DL लंब होगा किस पर? EF पर। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या है। और ये याद रखेंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। किस पर? प्रत्येक त्रिभुज में यह अनुपात 2:1 होता है, यानी कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। तो ये भी याद रखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आगे। किसी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना। तो दिए गए बिंदु से लंब किस तरीके से खींचते हैं? तो किसी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचने की दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला, जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो। कब? जब बिंदु जो है वो दिया गया बिंदु रेखाखंड पर स्थित होगा, जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित होगा। दो स्थितियों में लंब खींचना। तो आइए देखते हैं। पहली स्थिति, जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित है, पद तब कैसे खींचते हैं आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचिए।
तो क्या करना है, किसी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना। तो कोई भी रेखाखंड दिया गया है जिस पर कोई बिंदु लेना है और हम लोग को उस पर क्या खींचना है, लंब। तो जब पहला जो स्थिति है, जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो, जब कोई भी बिंदु जो हम लोग रेखा लेंगे उस पर स्थित होगा, और दूसरी स्थिति में जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित होगा, यानी कि बिंदु जो है वह रेखाखंड पर नहीं होगा, उस स्थिति में हम लोग को लंब खींचना है। तो पहली स्थिति, जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित है तब कैसे खींचेंगे, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचिए जिस पर बिंदु P चिन्ह कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड लेना है AB, जैसे इस तरीके से AB खींचे जिस पर क्या किए, P बिंदु अंकित कर दिए। फिर दूसरे नंबर पर क्या लेना है, बिंदु P पर प्रकार की नोक रखिए। तो बिंदु P पर प्रकार की नोक रखना है, किसी भी नाप की त्रिज्या लेकर रेखाखंड AB पर चाप काटिए। तो इस तरीके से ये चाप काट दिए हैं। दो बिंदु Q और R पर काटते हैं, Q और R पर काटते हैं किसको, AB रेखाखंड को। तीसरा पॉइंट क्या है, अब आर पर प्रकार की नोक खींचिए और उसी माप की त्रिज्या, यानी कि आप कहाँ पर रखना है, आर पर रखना है, और उसी माप की त्रिज्या का टी चाप काटिए, अर्धवृत्त पर खींचिए। तो ये अर्धवृत्त पर खींचे हैं। फिर पुनः टी पर प्रकार रखकर उसी माप की त्रिज्या का एक और चाप जो कहाँ पर, एस पर काटता है, तो उस अर्धवृत्त पर। फिर आगे है, पुनः बिंदु एस व टी पर प्रकार की नोक को रखना है, फिर उसी माप के दो चाप ऊपर की ओर खींचना है। तो इस तरीके से ये दो चाप खींच दिए। फिर आगे बिंदु M को P से मिला दिए, तो ये M को P से मिला देंगे इस तरीके से ये, तो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यानी कि इस तरीके से लंब खींचना है, यही PM जो है अभिष्ट लंब होगा, अर्थात PM लंब AB। तो सबसे पहले इस तरीके से एक रेखाखंड ये मैं खींच दिया इस तरीके से, ये भी। तो आप लोग प्रकार में बिना फंसाए खींचेंगे शीश की सहायता से। तो इस तरीके से एक रेखाखंड ये भी खींच दिया। अब क्या करना है, इस पर कोई बिंदु ले लेना है। तो इस पर एक बिंदु कोई एक इस तरीके से मैं ले लिया P। तो ये आप लोग अलग से शीश का यूज करेंगे एक लाइन खींचने के लिए और प्रकार में फंसाने के लिए अलग से। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, कोई सा भी एक चाप ले लेंगे इस तरीके से, कोई सा भी एक चाप P पर रखा मैं प्रकार की नोक को। तो फिर इस तरीके से घुमाना है ऐसा, तो इस तरीके से ऐसा घुमाएंगे, ध्यान रखेंगे कि वहाँ से प्रकार की नोक ना हटे बिंदु P से। तो ये इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब उसी माप का यहाँ पर ये कौन कौन सा चाप कट गया, जो ये भी रेखाखंड पर R और Q, ये R हो गया और ये Q हो गया। अब इस यही माप जो अभी लिए थे उसी माप का कहाँ पर, R पर रखेंगे, ये इस बिंदु पर यहाँ पर। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर ऐसा चाप काट देंगे, ये जो हो जाएगा आप लोगों का T। फिर यही से T से जो ये कटा है यहाँ से इस पर रखेंगे प्रकार की नोक यहाँ, फिर से ऐसा ये चाप काट देंगे, ऐसा ये हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, T और S। तो ये T और ये S हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब इतना समझ जाने के बाद क्या करना है, अब फिर कहाँ पर रखना है प्रकार की नोक को, T पर रखना है। तो ये T पर मैं रख दिया। फिर उसी तरीके से कहाँ पर रखना है, S पर, ये यहाँ पर रखेंगे S पर, यहाँ पर ये S है तो यहाँ पर रखेंगे ये, फिर ये ऐसा कट गया। तो ये कौन सा हो गया, ये यहाँ पर कटा हुआ है, ये जो पॉइंट है ये M हो जाएगा। तो इस M को कहाँ से मिला देंगे, फिर P से मिला देंगे। तो P से मिला देते हैं अब इसको हम लोग। तो यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसा। तो इस तरीके से ऐसा मिला देंगे, तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा PM। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो इस तरीके से लंब खींचना है जब रेखाखंड कहाँ पर हो, बिंदु जो है वो रेखाखंड पर स्थित होगा। तो बाकी रचना के पर जैसे बुक में दिया है वैसे लिख लेंगे।
तो आइए अब देखते हैं आगे दूसरी स्थिति में, जब रेखाखंड कहाँ हो, बिंदु के बाहर में हो। तो बिंदु के बाहर में हो तो ये दिया गया है, जब रेखाखंड कहाँ हो, बिंदु के बाहर में रहेगा। तो ये रेखाखंड के बाहर स्थित है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम रेखाखंड ए पी खींचना है, फिर यहाँ पर कोई बिंदु बाहर में लेना है, पी लिया गया है। फिर आगे इस तरीके से ये रचना के पद पढ़ लेंगे आप लोग। तो आइए इस तरीके से रचना करते हैं आगे। तो इसके लिए भी सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं एक रेखाखंड खींच रहा हूँ ऐसा। तो ये एक रेखाखंड खींच लिए, ये क्या हो गया, ए बी। तो ए बी हो गया, और इस पर बाहर कोई बिंदु क्या ले लिया मैं, पी। तो ऐसा पी ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी बिंदु पी पर रखना है और प्रकार की सहायता से चाप काटना है। तो ये चाप यहाँ से ऐसा रखना है। तो ये रख दिया हूँ मैं। तो रख देने के बाद तो ये रख दिया गया है, फिर यहाँ से ऐसा चाप काटेंगे आप लोग इस तरीके से ऐसा। तो ये हो गया, चाप काट दिए ऐसा। तो ये हो गया, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोट, ये इस बिंदु पर इस तरीके से ऐसा रखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा छाया हो जा रहा है, तो समझ जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसा काटना है। तो ये काट दिए। तो ये कौन सा बिंदु है हम लोग का, पी बिंदु है, और ये जो है हम लोग का आर, और ये एस है। तो इतना समझ गए। अब इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे, अब फिर से इतना कर लेने के बाद मैं इसको घुमा दिया हूँ थोड़ा सा, तो ताकि छाया ना हो आप लोगों को। तो कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे। फिर यहाँ से आगे उसी चाप का इस तरीके से आगे ऐसा काटेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, और फिर उसी तरीके से यहाँ पर से ऐसा। अगर नहीं कट रहा है यहाँ पर तो इसको बढ़ा लेंगे, यहाँ से आगे ऐसा। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब यहाँ से इसको मिला देंगे पी को, ये जो है ऐसा इस तरीके से ऐसा मिला लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये पी था तो मिला दिया ऐसा। तो इस तरीके से पी से मिला दिए। ये क्या था हम लोग का, एम था। तो ये समझ गए। ये इसको एम ले लेते हैं, इसको जो है हम लोग एस ले लेते हैं, ये एस। तो इस तरीके से पी को कहाँ से मिला दिए, एस को। तो ये हम लोग का लंब मिल गया। लंब क्या मिल गया हम लोग को, ये पी एम लंब है किस पर, ए बी पर। कब, जब बिंदु रेखाखंड पर नहीं था, तो उस स्थिति में ऐसा बनाना है। तो ये समझ गए होंगे। बाकी जो रचना के बाद बुक में है वो पढ़ लेंगे। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, इसी तरीके से आप लोग भी रेखाखंड बनाएंगे। दो स्थिति में, एक रेखाखंड खींचेंगे और उस पर कोई बिंदु लेंगे और लंब खींचेंगे, और दूसरी स्थिति में जब रेखाखंड लेंगे तो उस स्थिति में बिंदु बाहर हो तब बनाएंगे। तो होमवर्क में इसी तरीके से आप लोग दो बनाएंगे लंब। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।